हेलो गाइस, सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं एलेक्स को जो कि फ़िलहाल वो शिंगजू फॉरेस्ट के अंदर ही टहल रहा होता है। लेकिन तभी एलेक्स को थोड़ी आसपास की आवाज़ें आने लग गई थी जहाँ पे उसे अपने गोल्ड स्टोन की आवाज़ आ रही थी जो कि कह रहा था कि युआन थियान सीक्रेट रियल्म के अंदर आने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है कि तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम बहुत ही जल्दी वापस आओगे, लेकिन ये तुमने क्या कर दिया। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल यहाँ पे पास्ट की कुछ बातों को याद करने लग जाता है और कह रहा था कि मुझे लग रहा था कि अब इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है और तुम्हारी खैर के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद वो फ़िलहाल यही सब कुछ सोचने लग गया था कि कैसे लास्ट टाइम गोल्ड स्टोन से उसका पीछा छूट गया था। जिसके बाद हम गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि यहाँ पे जो कुछ भी है वो सब कुछ मैंने ही किया है, वो भी अपने पूरे हार्ड वर्क से, तो तुम्हें अब यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स इधर आधर देखने लग जाता है, लेकिन तभी गोल्ड स्टोन तुरंत ही सामने से आके उसको हिट करने वाला था तो एलेक्स साइड में को हट जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे गोल्ड स्टोन तो उसके सामने ही खड़ा था। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अरे अरे ये तो तुम हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एम्परर बटरफ्लाई तुरंत ही एलेक्स के पास में आ गई थी एंड जाके तुरंत ही उसके हेयर के साथ में मर्ज हो जाती उसी बॉल के रूप में। जिसके बाद गोल्ड स्टोन कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो रोने लग गया था और कहता है कि इतना ज़्यादा वक्त हो गया तुम्हें यहाँ से गए हुए, तुम्हें कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि इतने वक्त को मैंने कितने बुरे तरीके से झेला। तुम्हारा इंतज़ार करते करते मेरी रूह फना होने वाली थी ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद फिर मैंने तय कर लिया कि तुम तो आने नहीं वाले, तो इसलिए खुद ही मुझे इन सारी सफ़र के साथ में डील करनी होगी एंड मुझे ही इस एम्परर बटरफ्लाई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी उठाना होगा, क्योंकि तुमने तो सब कुछ छोड़ के ऐसे ही भागना था ना। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिनिक्स जो कि काफ़ी वक्त से गोल्ड स्टोन अपने ऊपर कैरी करा हुआ था वो तुरंत ही एक लड़की के अंदर तब्दील हो गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उसकी तरफ कोई बढ़ने लग गई थी। जिसे देख के वो बेचारा तो हैरान हो जाता और डर भी गया था। वो तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो, मैंने तुम्हें कितने वक्त से कैरी किया, लेकिन उस सब के बावजूद तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। जिसके बाद वो लड़की लगातार काफ़ी सारे अटैक्स भी कर रही थी जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी एंड उसे एलेक्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था। जिसके बाद वो कह रहा था कि अब तुम्हें कंपनसेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें माफ़ भी नहीं करने वाला और अच्छा ही होगा कि तुम माफ़ी मांग के खुद को एम्बेरस ना ही करो। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता, बल्कि इस बार वो अपने हाथ में रख उसी डेस्टिनी स्टोन को निकाल लेता है। जिसे देख के यहाँ पे गोल्ड स्टोन की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी थी। वो लालच में आ जाता और कहता है कि ब्रदर, मुझे तो पता ही था कि आप तो मुझे कभी भी नहीं भूल सकते एंड मैं भी आपका यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। जिसके बाद यहाँ पे एलेक्स तुरंत ही थ्रो कर देता है उस स्टोन को। देख के वो कह रहा होता है कि वाकई में ये स्टोन तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जिसके बाद वो तुरंत ही उसको खाने भी लग जाता है एंड यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश भी होने लग गया था। फिलहाल तो स्टोन की हालत बहुत ही ज़्यादा सही हो गई थी एंड इस बार वो अपने सारी गिले शिकवे भुला के अपने अंदर से काफ़ी सारी थंडर को भी रिलीज़ करने लग गया था। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तभी वो कहता है कि तुम तो हमें छोड़ के भाग ही चुके थे, लेकिन हमने खुद को कैसे संभाला एंड सो कॉल्ड लॉर्ड ऑफ डेस्टिनी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसकी वजह से मैं इतने बुरे तरीके से फंस गया यहाँ पे एंड तुम्हें तो हमारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी और अब यहाँ पे वापस आ गए। फिलहाल तो इस स्टोन की वजह से ही मैं चुप हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला था, समझे तुम। जिसके बाद एलेक्स उसकी बातें ही सुन रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे गॉड ऑफ स्टोन उसको कहता है कि चलो जो कुछ भी सारी की सारी चीज़ों को भूल जाओ, लेकिन हाँ एक बात याद रखना कि तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है मैं तुम्हें उसके लिए कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। जिसके बाद एलेक्स सारी की सारी बातों को सोचते हुए उससे पूछने लग गया था कि आखिर यहाँ पे सिचुएशन चल क्या रही है। जिसके बाद उस स्टोन उसको बताने लग गया था कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, चीज़ें बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है एंड मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर लोगों के साथ में होने क्या वाला है। एलेक्स वापस से कन्फ्यूज़ हो गया था तो स्टोन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें शायद से चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फायर ट्राइब के पास में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बुरी चल रही हैं एंड वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र कर रहे हैं। जिसके बाद एलेक्स को यहाँ पे मास्टर की दाउलिन की बात याद आ जाती है जो कि कह रहे थे कि फायर ट्राइब वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रही है एंड फायर ट्राइब बहुत ही बड़े ट्रबल में भी आ चुकी है। इस समय उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम है। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टोन उससे बातें करने लग जाता है तो एलेक्स कहता है कि छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे लगता है कि हमें जू की तरफ को बढ़ना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों तुरंत ही उस जगह से निकल गए थे एंड हम देखते हैं कि वो दोनों ही उस जगह पे आ जाते
जाते हैं जहाँ पे फायर ट्राइब एंड एलेक्स के ट्राइब के भी कुछ लोग मौजूद होते हैं। इसके बाद एलेक्स उस जगह पे आ तो गया था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो स्टोन से भी कहता है कि आखिर आखिर मुझे इतनी ज़्यादा अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है। जिसके बाद एलेक्स लगातार आगे बढ़ता जा रहा था तो उसे एक मार्क दिखता है जिसे एलेक्स टच करने लग गया था। और यहाँ पे स्टोन कहता है कि मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त से तुम इस जगह से दूर रहे, शायद से इस वजह से ये सब कुछ हुआ होगा। वैसे तो इस जगह पे 10 किंगडम्स हैं एंड तुम्हें पता है कि यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि शायद से कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स अपने पास में कैरी करके आगे बढ़ रहे थे एंड वहाँ पे एक लड़का भी मौजूद था जो कि उन सभी के ऊपर नज़र बनाए हुए था। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स की ही क्लैन के एक बच्चे को जो कि एक स्टोन को कैरी करा हुआ था, लेकिन वो उसके वेट को नहीं संभाल पा रहा था। जिसके बाद वो आगे बढ़ता जा रहा होता है, लेकिन एक स्टोन के पास में आने से वो बच्चा बहुत बुरे तरीके से गिर गया था। जिसकी वजह से यहाँ पे उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अपना हंटर लेके उसे मारने लग गया था और कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ढंग से काम करना चाहिए था, इतने ज़्यादा लेज़ी हो तुम, समझ नहीं आता कि आगे तुम्हारे साथ में क्या सुलूक करूं। तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे के ग्रैंडपा तुरंत ही हंटर को पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि प्लीज़ इस बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर ना करें। लेकिन तभी वो लड़का उन्हें पीछे की तरफ को भगा देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ में भी डील करना होगा, क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर मेरे साथ में इतने बुरे तरीके से बिहेव करने का अंजाम क्या हो सकता है। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना हंटर लेके उसको भी बहुत बुरे तरीके से मारने लग गया था। हम देखते हैं कि यहाँ पे ओल्ड मैन की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक शील्ड बन गई थी जिसे देख के वो लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। लेकिन हम देखते हैं कि सडनली एलेक्स वहाँ पे एंट्री मारता है एंड यहाँ पे लड़का कह रहा था कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही गॉड ऑफ स्टोन को वहाँ पे निकाल लेता है और तुरंत ही थ्रो कर देता है उस लड़के की तरफ को। जिसके बाद वो लड़का उस स्टोन को पकड़ तो लेता है, लेकिन उसके वेट को वो मैनेज नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो नीचे को झुकने लग जाता और उसे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी हो रही थी। लेकिन तभी गॉड ऑफ स्टोन उसको कहता है कि 1 मिनट रुको, मुझे लगता है कि वेट थोड़ा कम है, क्यों ना मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी लाइटनिंग भी ऐड कर दूं। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लाइटनिंग से उस लड़के के ऊपर अटैक करने लग गया था। उस लड़के की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो तुरंत ही इसी तरीके से ज़मीन पे गिर के मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस से वो चीज़ आके एलेक्स के हेयर के अंदर लग गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ और लोग भी आ गए थे जो कि कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से हमारे एक बंदे को मारने की, तुमसे किसी ने कहा था ऐसा करने के लिए। जिसके बाद वो तुरंत ही अपना हंटर लेके मारने लग गया था, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स उसके हंटर को पकड़ लेता है और फिर गुस्से से उससे कह रहा था कि क्या तुम्हें अच्छा लगता है दूसरे लोगों को इस तरीके से टॉर्चर करना, या फिर तुम्हें डर नहीं लगता कि आखिर किसी दिन जब इस लोगों के साथ में जस्टिस होगा तब तुम्हारे साथ में क्या होगा। लेकिन उस पर्सन को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कह रहा था कि ये लोग ये सिन क्लैंस हैं एंड मुझे नहीं लगता कि हमें इनके ऊपर दया दिखाने की ज़रूरत है, ये हमारे मास्टर ने हमें ड्यूटी दी है एंड हम इसे पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। यहाँ पर किसी ने भी तुमसे नहीं कहा है कि तुम उनकी हेल्प करो, तो भला तुम क्यों ही इन सभी के बीच में कूद रहे हो। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही उसके हंटर को पकड़ के खींच लेता है, जिसकी वजह से वो लड़का भी एलेक्स की तरफ को आ रहा था, लेकिन एलेक्स तुरंत ही अपनी किक मार के उसको हिट करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दूर जाकर चट्टान के अंदर ऑलमोस्ट फिट ही होने वाला था, लेकिन तुरंत ही नीचे को गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उनमें से 2 लड़के तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड लेके एलेक्स के शोल्डर के ऊपर अटैक करते हैं, बट एलेक्स के शोल्डर तो आयरन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो स्वॉर्ड ही टूट चुके एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स की पावर को देख के वो दोनों थोड़े डर गए थे। एलेक्स उन सभी को मार देता है, जिसके बाद और भी गार्ड्स वहाँ पे अपीयर हो गए थे जो कि एलेक्स को चारों ही तरफ से घेर के इस बार एलेक्स को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी फैमिली को बचा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से कुछ कह रहे थे कि हाँ फैमिली को तो बचा लिया है, लेकिन हम सभी के लिए इतना बड़ा डिजास्टर जो ये लड़का लेके आया उसका हम क्या करेंगे, तुम्हारी वजह से हम सभी की जान के ऊपर बन आई है, तुम इतने ज़्यादा रेकलेस कैसे हो सकते हो, क्या तुम्हें थोड़ी बहुत अकल भी है या फिर नहीं। जिसके बाद ओल्ड मैन कह रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें सभी बातों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा, इवन
इवन तुमने हमारी जान बचाई, उसके बावजूद हम लोग तुम्हारे साथ में से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन हमें माफ़ कर दो क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा मजबूर हैं। पिछले कुछ सालों में हमारे साथ इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है कि हम तुम्हें बता नहीं सकते। जिसके बाद एलेक्स उदास हो रहा था एंड कह रहा था कि हाँ वाकई में मैंने इन सारी चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं, जबकि मास्टर ने मुझे सभी चीज़ों के बारे में बताया था। तभी वो ओल्ड मैन कहने लग रहा था कि काफ़ी वक्त पहले जब हमारे एंसेस्टर्स इस जगह पे हुआ कर, तब हमें किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं घबराता नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी हम लोगों के पास में एक होप है, कोई ना कोई ज़रूर सही होगा जो कि आएगा और हम सभी की रक्षा करेगा। तभी एलेक्स उनसे कहने लग गया था कि मास्टर आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आखिर मसला है क्या। तभी वो कहने लग गया था कि हमारे जब एंसेस्टर इस जगह पे थे तब यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहे थे, लेकिन काफ़ी सारे लोग उनसे जला भी करते थे। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच में एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें एक बहुत ही बड़ा राज किसी का पता चल चुका था, जिसकी वजह से जैसे उन्हें वो राज पता चला हमारे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगा और हम सभी को इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े। जिसके बाद वहाँ पे स्काई के अंदर से भी काफ़ी बड़ा सा हैंड हम सभी लोगों की तरफ को बढ़ने लग गया था एंड उसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा किंगडम वो सभी कुछ बर्बाद हो गया। इवन कुछ डिसेंडेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे वो सारे के सारे हमसे दूर हो गए और अब हम यहाँ पर मौजूद हैं अपनी फैमिली को इतने बुरे तरीके से तबाह होता देख। हम सारे के सारे स्लेवरी के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं और इसके अलावा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि उन्हें सहानुभूति देते हुए कह रहा था कि आप परेशान ना हो, मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड को बहुत ही जल्दी सच्चाई का पता चल जाएगा और जैसे इन लोगों को पता चलेगा ये सारे के सारे बहुत ही जल्दी रिग्रेट करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन बताने लग गए थे कि वैसे तो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं, 5 ट्राइब्स को लगा के भी 30 ट्राइब्स यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन सभी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जबकि यहाँ पे इवन ट्राइब्स वो बहुत ही कम तादाद में है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि स्काई की तरफ को देखने लग गया था और इन सभी लोगों के लिए परेशान हो रहा होता है। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन पूछने लग गए थे कि यंग मैन क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो एंड हमारी रक्षा आखिर कर क्यों रहे हो। और इसी के साथ आज का एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगा, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।